से शुरू होता है। भोर के ठीक 5 बजे थे। चाचन स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। स्टेशन के सुनसान कोने में लगभग कोई नहीं था। रात में हुई बारिश के कारण रास्ते भीगे हुए थे और हवा में हल्की सी ठंडी घुली हुई थी। ट्रेन से एक युवक उतरा, विप्रदीप। उसने सफेद शर्ट पहनी रखी थी, कंधों पर एक झोला और हाथों में एक उपकरणों का बक्सा। स्टेशन के बाहर निकलते ही सामने एक छोटा रिक्शा स्टेशन दिखाई दिया। काला पहाड़ गुफा चलोगे? रिक्शा वाले ने उसकी बात सुनकर उसे सिर से पैर तक घूरा, फिर धीमी आवाज में बोला, वहाँ कोई नहीं जाता बाबू, तुम्हें पता नहीं? उस इलाके में अब रक्त कोष आ गए हैं और लोग कहते हैं उसका बसेरा उसी गुफा में है। रिक्शा वाले की बात सुनकर विप्रदित हल्का सा मुस्कुरा दिया। असल में वह प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के प्राण विज्ञान विभाग में फेलोशिप कर रहा था। उसका मुख्य विषय था चमगादड़ों पर शोध। उसे खबर मिली थी कि इस इलाके की गुफा में एक अजीब और दुर्लभ प्रजाति का चमगादड़ रहता है। दुनिया में एक खास प्रजाति है, वैम्पायर बैट्स, जो छोटे जानवरों का खून पीते हैं। विप्रदीप को लगा शायद यहाँ भी वैसी ही कोई प्रजाति हो और उसी से रक्त कोष की अफवाह फैल गई हो। अभी तो भोर का समय है, सूरज भी निकल आया है। इस समय कोई रक्त कोष होगा भी तो बाहर नहीं निकलेगा। आप बस मुझे गुफा तक पहुंचा दीजिए। ठीक है बाबू, बैठ जाओ, लेकिन याद रखना, काला पहाड़ गुफा बहुत भयानक जगह है। लोग कहते हैं वही चमगादड़ रात को रक्त कोष दानव बन जाते हैं। गुफा के अंदर नरेटर भी प्रदीप ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे गुफा के अंदर चला गया। गुफा की छत पर सैकड़ों चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे। उनके काले और भूरे शरीर हल्के हल्के हिल रहे थे। लेकिन अजीब बात थी, वे बिल्कुल खामोश थे और उनकी आंखें अंधेरे में धीरे धीरे चमक रही थी। तभी पीछे से एक फुसफुसाती आवाज आई, देख रहे हो, दिन के समय में भी ये जाग रहे हैं। इनकी आंखें कितनी जिंदा लग रही है, ध्यान से देखो। विप्रदीप अचानक पीछे मुड़ा। वे हैरान हो गया, गोविंद कब गुफा के अंदर आ गया? गोविंद, वे जान चुके हैं बाहर सूरज बादलों में छिप गया है। ऐसी जगहों पर दिन और रात में कोई फर्क नहीं होता। विप्रदीप, क्या मतलब? उन्हें पता चल गया है कि हम यहाँ आए हैं। उन्हें रक्त चाहिए, इंसान का रक्त, और मैं भी बहुत दिनों से इंसानी खून नहीं पी पाया हूँ। अचानक गुफा की छत से एक एक करके विशाल चमगादड़ नीचे उतरने लगे। कुछ इतने बड़े थे जैसे 3-4 हाथ लंबे। विप्रदीप डर कर बाहर भागा। उसी समय आसमान में तेज बिजली चमकी और उस रोशनी में उसने देखा, गुफा के मुहाने पर गोविंद खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। गोविंद, बहुत दिनों से इंसानी रक्त नहीं पिया, देखो वे कैसे तड़प रहा है। इंसानी गन पाकर एक एक करके नीचे उतर रहे हैं। बाहर मूसलाधार बारिश होने लगी। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी। विप्रदीप की जान बचाने की चीख गुफा में ही दब के रह गई। तभी गोविंद की ठंडी आवाज गूंजी, रक्त, उन्हें रक्त चाहिए, रक्त चाहिए, रक्त।